सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेजे और सियन साथ में घर जा रहे होते हैं और वो उसको जैकेट के लिए थैंक यू कहती है और अपने घर पे चली जाती है। दूसरी तरफ जब सियन वहाँ से जा रहा होता है तो वही लड़कों का ग्रुप जिससे सियन पहले जीत चुका था उससे बदला लेने के लिए आते हैं और घर पे जेजे डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे आरिस भी होता है। एक्चुअली आरिस जेजे का छोटा कजन है, लेकिन जैसे दिख रहा होता है आरिस जेजे के यहाँ होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंजेलो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसको पता चलता है कि आरिस जेजे को अपनी कार से स्कूल नहीं छोड़ता। वो उससे कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग तुम जेजे के साथ स्कूल जाना। अगली सुबह आरिस जेजे के साथ स्कूल जाता है। क्लासरूम में पहुंचते ही केफर जेजे को खाने की लिस्ट पकड़ा देता है और वो चाहता है कि जेजे उनके लिए खाना लेके आए। जेजे गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के लिए खाना ला रही हूँ। एंड जब वो वापस आते तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फेलिक्स जेजे को अपने पास बुलाता है और साथ में खाने के लिए बोलता है जिससे जेजे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में बैठ जाती है। लेकिन यूरी को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। बाद में क्लास में टीचर बच्चों का नाम लेके उनसे क्वेश्चन कर रही होती है। उनमें से किसी को भी आंसर नहीं पता होता। फिर टीचर जेजे का पूरा नाम लेती है और पता चलता है कि उसका भी सरनेम वही होता है जो आरिस का है। केफर तुरंत जेजे से पूछता है क्या तुम्हारा आरिस के साथ कोई रिश्ता है। जेजे कहती है कि वो मेरा कजन है। तभी वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जेजे को लगता है कि आरिस और उसकी क्लासमेट्स के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जेजे सबसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उससे दूरी बना रहे थे और यहाँ केफर अपने दोस्तों के साथ जेजे की सारी जानकारी इंटरनेट पे खोजने लगता है। उनको उसके पुराने स्कूल के बारे में पता लगता है और ये भी कि वो पहले बहुत जबरदस्त बदमाश थी और ये भी कि एक बार उसने एक लड़की को पेंसिल से बुरी तरह घायल कर दिया था और काफी स्टूडेंट को बुरी तरह पीटा था। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि उसे जेजे की फैमिली के बारे में कुछ जानकारी है। जेजे का पिता काफी टाइम से लापता है और किसी को नहीं पता वो कहाँ है और उसकी माँ ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। फिर किसी और आदमी से शादी कर ली। जेजे अपनी दादी के साथ रहती है, लेकिन जैसे उन्हें घर बदला जेजे अपने अंकल के घर रहने आ गई। यूरी और केफर को शक होता है कि आरिस ने जेजे को जानबूझ के सेक्शन ई में भेजा ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब क्लास की सफाई का समय आता है तो हमेशा की तरह सभी लड़के उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। केफर उसे परेशान करने के लिए कूड़ा पलट देता है और कचरा फैला देता है और गुस्से में जेजे उसे जवाब देती है और जमीन पे कागज फैला देती है और सफाई करने से इनकार कर देती है। जब तक केफर उसकी हेल्प न करे बात बहुत आगे पहुंच जाती है। दोनों तो एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं और यूरी को पता है कि केफर का गुस्सा तेज है और जेजे को हाथ कर सकता है। वो फौरन बीच में आके केफर को ये समझाता है कि जेजे के साथ मिलकर ये सफाई कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। केफर शांत होकर यूरी की ये बात मान जाता है और जेजे के साथ मिलकर क्लास की सफाई करने लगता है। अगले दिन जेजे आरिस की कार में जा रही होती है। तभी सियन को रास्ते में देख के आरिस से कार रुकवाने को कहती है और बोलती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाना चाहती है। सियन के साथ चलते हुए वो उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। सियन बताता है कि उसे फिर से उन लड़कों से लड़ाई करनी पड़ी और इस टाइम उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। वो ठीक होने तक घर पे ही रहा। फिर जेजे उसे बताते है कि जैसे ही क्लास में पता चला कि मैं आरिस की कजन हूँ सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो सियन से कहती है कि क्या तुम भी मुझसे बात करना बंद कर दोगे। तो सियन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम तो दोस्त हैं, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो साथ में स्कूल पहुंचते हैं। बाद में सियन उसको एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। जेजे देखते हैं कि वहाँ क्लास का लीडर बनने के लिए फाइट हो रही है। जो जीतेगा वो क्लास का लीडर होगा। तो कीफर और डेविड दोनों लीडर बनने के लिए फाइट करने लगते हैं। सभी कीफर को सपोर्ट कर रहे होते हैं जहाँ जेजे डेविड को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन लास्ट में कीफर जीत जाता है और सभी बड़े मजे से वहाँ से चले जाते हैं। जेजे अभी भी वहाँ पे होती है और डेविड की हेल्प कर रही होती है। अगले दिन जेजे सियन और डेविड के लिए खाना लाई होती है। उधर यूरी और केफर भी उन्हें देख रहे होते हैं। क्लास में सभी लोग जेजे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात यूरी और केफर को पसंद नहीं आती क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जेजे उनके सेक्शन में रहे। तभी एक लड़का वहाँ आके बताता है कि ये पीरियड जिम का है और उनको जिम के लिए रेडी होना था। सभी लड़के वहीं पे अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि आरिस अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त उससे बता रहे होते हैं कि सेक्शन ई में अभी जिम का पीरियड है। बाद में वहाँ एला आती है और आरिस को हाई करती है। एक्चुअली वो दोनों रिलेशन में होते हैं। आरिस से बहाना बना के जिम में जाता है कि वो अपनी कजिन जेजे को चेक करने जा रहा है, कहीं वो लड़के उससे परेशान तो नहीं कर रहे। हालांकि जब वो वहाँ पहुँचता है तो एला के जानबूझ के काफी करीब आ जाता है ताकि केफर को गुस्सा दिला सके और उसकी ये चाल काम करती है। इससे केफर बहुत गुस्से में आ जाता है और आरिस को सजा देने के लिए जेजे का इस्तेमाल करता है, ये बहाना बनाते हुए कि वो उसको बॉल पकड़ना सिखा रहा है। केफर पूरी ताकत से जेजे को बॉल मारता है जो सीधा उसके चेहरे पे लगती है और जेजे जमीन पे गिर जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जिम में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जेजे काफी जोर से चिल्लाने लगती है कि बस बहुत हो गया और तभी आरिस उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। एंड सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस इस वीडियो में बने रहने के लिए।
अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर लाइक भी ना मिले तो फिर थोड़ा डाउन फील होता है, लेकिन प्लीज़ आप लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं वापस, बाय।